सो परमेश्वर का वचन हमें एक कहानी बताता है नंबर्स गिनती की किताब 13 में, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पहले से इजरायलियों को कहा कि मैंने तुम्हें कनान का वो देश दे दिया है, मैं दे चुका हूं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इसीलिए परमेश्वर की वास्तविकता और हमारी वास्तविकता अलग है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वो हो जो परमेश्वर चाहता है, तो अपनी वास्तविकता को परमेश्वर की वास्तविकता के अधीन ले आइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने उनको वो दे दिया, कनान का देश उनको दे दिया। और फिर मूसा ने जो है 12 जासूस वहाँ पे भेजे, 12 स्पाइस भेजे, 12 जासूस भेजे, जो एक रिपोर्ट लेकर आए, है ना। डॉक्टर की रिपोर्ट मिलती है, बच्चों को स्कूल की रिपोर्ट मिलती है। ये जो 12 जासूस थे, ये उस कनान के देश में गए कि एक रिपोर्ट लेकर आए और इजराइल के लोगों को और मूसा को रिपोर्ट दें। और 40 दिन वहाँ रह के उन्होंने देखा सब कुछ। और बाइबल बताती है 10 जो उसमें जासूस थे, बाइबल कहती है वो ईविल रिपोर्ट लेकर आए, एक विकेड रिपोर्ट लेके आए। और परमेश्वर उनसे नाखुश हुआ। अब जो रिपोर्ट वो लेकर आए उसमें कोई गाली गलौच नहीं था, उसमें कोई गंदी बात नहीं थी। फिर परमेश्वर उसको ईविल रिपोर्ट क्यों कह रहा है, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दुष्ट, एक दुष्ट रिपोर्ट लेके आए। तो नकारात्मक नहीं, वो दुष्ट है। परमेश्वर की नजर में वो दुष्ट रिपोर्ट थी, वो ईविल रिपोर्ट थी। जबकि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला, पर उनकी रिपोर्ट किस पे थी, अपनी ज्ञानेंद्रियों में। उन्होंने कहा ये जो दानव है वहां पर इतने लंबे और चौड़े हैं, हम तो इनके सामने टिड्डी जैसे हैं। वो भूल गए परमेश्वर ने क्या कहा था। वो अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरह चलने लग गए, और जब वापस आए तो एक ईविल रिपोर्ट दी। और बाइबल कहती है परमेश्वर बहुत अप्रसन्न हुआ उनसे। आमीन। परमेश्वर नाखुश हुआ उनसे। और वहीं पे 2 और जासूस थे, जब वो आए तो बाइबल बताती है उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट दी। और उनकी रिपोर्ट क्या थी, उन्होंने कहा अरे ये क्या है ये दानव, हम यूं जाकर अभी उस जगह को ले लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से वो दे दिया है। परमेश्वर दे चुका है, परमेश्वर दे चुका है। परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं है, हमें लेने की जरूरत है। परमेश्वर अपनी वास्तविकता में आपको चंगा कर चुका है। अगर अब आप प्रार्थना करें प्रभु मुझे चंगा कब करेगा, तो आप ज्ञानेंद्रियों की तरह चल रहे हैं, और वैसा अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। आमीन। आज भी मसीह लोग जो हैं वो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, तभी तो आप सोचिए हर कोई उपवास कर रहा है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है, हर कोई कलीसिया भी आ रहा है। इतना फर्क क्यों है प्रगटीकरण में, मसीहों के जीवन में? क्योंकि हमें लग रहा है वो परमेश्वर है जो नहीं दे रहा। सो हमारा फोकस किस में, हमें उसे मनाना पड़ेगा। अरे वो पहले से माना हुआ है 2000 साल से तुम्हारे लिए। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, बोला बेटा मुझे मनाना बंद कर, मैं तो माना हुआ हूं तेरे लिए। अपने हृदय को मना, वो नहीं मानता। आपका दिल, आपका हृदय है जो विश्वास नहीं करता परमेश्वर ने पहले से जो कर दिया है। और आप जानते हैं जो वो चेले, जो वो जासूस थे, वो गए और जब उन्होंने ईविल रिपोर्ट दी, पूरे इजराइलियों ने उनकी रिपोर्ट पे विश्वास किया। अब ध्यान से सुनिएगा, हर एक व्यक्ति जो शारीरिक है नेगेटिव रिपोर्ट जल्दी मानता है पॉजिटिव रिपोर्ट के। एक कहावत है इंग्लिश में, उसमें लिखा है जब सत्य जो है कपड़े ही बदल रहा हो जाने के लिए, जो झूठी खबर है वो पूरी दुनिया घूम के आ जाती है।
आप किसी को परमेश्वर का सत्य बताएंगे, नहीं मानेगा। आप कोई नेगेटिव न्यूज़ दो, पूरी फैल जाएगी, हर जगह, सब जगह फैल जाएगी। क्योंकि हम किस पे मानते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों की रिपोर्ट पे। मगर परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए यशायाह की पुस्तक में उसने कहा, किसने, हु हैज बिलीव्ड आवर रिपोर्ट? अरे हमारी रिपोर्ट कौन मानता है? क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट मानता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा भुजबल उसके जीवन में प्रकट होता है। यानी अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का भुजबल, उसकी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो, आपको जो परमेश्वर का वचन कहता है वो मानना पड़ेगा अपनी ज्ञानेंद्रियों से ऊपर। या तो आप अपने सेंसेस से चल रहे हैं, या आप परमेश्वर के वचन में जो उसने लिखा है उससे चल रहे हैं। फास्टिंग का मतलब कई लोग सीखे ही नहीं आज तक। वो सोचते हैं भूखा रहेंगे, भूख हड़ताल है, भूखा रह के जब मैं रोऊंगा तो परमेश्वर देगा। नहीं, फास्टिंग का मतलब ये नहीं था। मत्ती 4:4 में प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। फास्टिंग का मतलब ये था कि आप समझ जाओ कि आपके जीवित रहने का जो फाउंडेशन है वो परमेश्वर का वचन है। वचन के द्वारा आप जीवित रहते हो, रोटी के द्वारा नहीं। आपको जो रोटी होती है वो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके ज्ञानेंद्रियों को स्ट्रॉन्ग करती है। जो वचन है वो आपके विश्वास की जो ज्ञानेंद्रिय है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है केवल रोटी खाकर तुम जीवित नहीं रह सकते, तुम्हें मेरा वचन खाना पड़ेगा।